ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान के साथ होने वाली गुफ्तगू में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शामिल थे। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान राब्ते मुनक़ता नहीं हुए बल्कि बातचीत का सिलसिला जारी है। ट्रंप ने ईरान पर जोर दिया कि अब वक्त आ गया है कि किसी न किसी शक्ल में एक मुआहदे तक पहुँचा जाए। उधर अमरीका में इसराइल और लबनान के दरमियान मुज़ाकरात भी जारी हैं। ताहम वाशिंगटन और तल अवीव की क़यादत के दरमियान सख्त जुमलों के तबादलों और इख्तलाफात की खबरों ने नई बहस को जन्म दिया है। माहिरीन के मुताबिक अगरचे अमरीकी सदर और नेतन्याहू के दरमियान कशीदगी और इख्तलाफात की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन असल अहमियत पॉलिसीज़ की होती है और अब तक इन पॉलिसीज़ में कोई बड़ी तब्दीली नज़र नहीं आई। इसी दौरान चीन ने अमरीका और ईरान दोनों पर जोर दिया कि वो जंगबंदी मुआहदे की पाबंदी करे और मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाने के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखें। ताहम सबसे अहम सवाल अब भी अपनी जगह मौजूद है कि आखिर कब तक दोनों फरीक जंगबंदी की हदूद को आजमाते रहेंगे और क्या ये कशीदगी उन्हें किसी मुमकिना मुआहदे के करीब ले जा रही है या फिर दोनों एक दूसरे से मज़ीद दूर होते जा रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अली सरवर नकवी साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। चिश्ती साहब ये बताएं, ये जंगबंदी के बावजूद ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जवाबी हमलों का सिलसिला है वो अभी भी जारी है। क्या ये महदूद फौजी दबाव है या फिर कशीदगी के एक नए मरहले का आगाज़ हो गया है? बहुत शुक्रिया बासित साहब, आपने इन्वाइट किया। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि मिलिट्री ऑप्शंस कोई दोनों साइड पे रह गई है, ख़ास तौर पर अमेरिका के पास, क्योंकि मिलिट्री ऑप्शन उन्होंने एक्सरसाइज की थी, ऑफेंस उन्होंने लॉन्च किया था, उन्होंने ही मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल करने थे, उन्होंने ही एक वॉर ट्रॉफी अपने मुल्क को दिखानी थी, उन्होंने ईरान से तौबा करवानी थी और कॉम्प्रोमाइज़ करवाना था। वो नहीं हुआ। ईरान ने तो सिर्फ डिफेंड करना था, सस्टेन करना था। तो मेरा ख्याल है इस वक्त ऑप्टिक्स की जंग चल रही है। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका चाहता है और ना उसकी इस तरह कैपेसिटी मिलिट्री वाइज तो है, लेकिन जब मिलिट्री आप एम्प्लॉय करते हैं तो आपने फिर सीज फायर भी करना होता है। सीज फायर उस वक्त करना होता है जब आपको बहुत एडवांटेज पोजीशन मिले, आपको बार्गेन में काम आए। जो मिलिट्री होती है, मैं अक्सर कहता हूं कि वॉर तो बेसिकली होती है एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डिप्लोमेसी थ्रू मिलिट्री मीन्स। जब आप मिलिट्री मीन्स इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली आप डिप्लोमेसी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। फिर एम्बेसडर साहब जैसे और बड़े डिप्लोमेट्स बैठ के एक एडवांटेजेस पोजीशन से मुज़ाकरात करते हैं। अगर आपके मुल्क को एडवांटेज हुई हो और अगर आप दूसरी तरफ से शिकस्त खाई हो तो फिर ऑब्वियसली सिर्फ कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं। यहाँ क्योंकि क्लियर कट विक्ट्री नहीं है, इसलिए हम देखते हैं कि दोनों मुल्क कोशिश कर रहे हैं कि ऑप्टिकली परसेप्शन नैरेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक दूसरे को वो साबित करें कि मैं जीता हूं या वो साइड कहती है कि मैं जीता हूं। तो आई थिंक उसी की कंटिन्यूटी है। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर सका है। मेहर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये ईरान अमेरिका की जो इस वक्त क्लेम्स हैं, जो सिचुएशन है, डायलॉग का प्रोसेस बंद हो गया है, दोबारा हम देख रहे हैं दे आर हेडिंग टूवर्ड्स वॉर, या फिर ये सिचुएशन अभी टेम्पररी है? व्हाट इज योर टेक ऑन? मैं ये कह रहा था और मैंने पहले भी जब शुरू की थी बात, वो ये कि जो दोनों फरीक एक दूसरे को, जिसको कहते हैं अपर हैंड, अपना दिखाना चाहते हैं और हमले करते जा रहे हैं। ये हमले छोटे मोटे हैं। बमबारी जिस तरह की मुसलसल बमबारी तेहरान की, मशहद की, किरमान की, इस्फहान की, ये जो हो रही थी जंगबंदी के पहले, वो तो अब नहीं हो रही। और ना ही ईरान जिस तरह से मिसाइल्स बरसा रहा था इजराइल पे और खलीज के ममालिक पे, वो भी अब नहीं हो रहा। लेकिन अभी भी लड़ाई चल रही है और लेबनान में तो बड़ी शदीद लड़ाई चल रही है। तो मतलब यह है कि इंग्लिश में कहते हैं जॉ जॉ फाइट फाइट, यानी बोलते भी जा रहे हैं, लड़ते भी जा रहे हैं। तो ये इस वक्त ये सूरत हाल कुछ बड़ी अनसर्टन, मैं आपसे एग्री करता हूँ और ये कहा नहीं जा सकता कि ये लोग किस वक्त रुकेंगे। दे नीड टू हैव सेल्फ रेस्ट्रेंट। सेल्फ रेस्ट्रेंट अगर वो फैसला करेंगे तो हो सकता है, नहीं फैसला करेंगे तो ये एक गैर यकीनी सूरत हाल कायम रहेगी और कुछ दिन तक चलती रहेगी। मैं समझता हूँ कि अमेरिका की मजबूरी ज्यादा है, क्योंकि ईरान में गर्चे अगर अमेरिका हमले करता है तो तबाही होगी, लेकिन ईरान डटा रहेगा
ये पहले भी उसने साबित किया 40 दिन तक, और अभी भी यही आप कह रहे हैं 96 दिन हो गए। तो ये ईरान तो वो पोजीशन है। अमेरिका अमेरिका अलबत्ता उसके बहुत सी मजबूरियां हैं। एक के गैस प्राइसेस, कीमतें, गर्चे सदर ट्रंप उसको कहते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन है। तो ये जंग बहुत से स्टेजेस से गुजरी है, और जंगबंदी तो कायम है, लेकिन छोटी मोटी लड़ाइयां अभी चल रही हैं, ठीक। और इन लोगों को सेल्फ रेस्ट्रेंट दिखाने की जरूरत होगी, ठीक। क्योंकि इनकी मजबूरी है कि जंग बंद हो। ठीक। चिश्ती साहब, आपका भी ख्याल है कि अमेरिका की ज़्यादा मजबूरी है, जिस तरह एम्बेसडर साहब बात कह रहे हैं कि वो शायद, और ईरान जो है वो बर्डन, प्रेशर, डिस्ट्रक्शन बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट का मिड टर्म से लेके अंदर इंटरनल इश्यूज़ हैं। और दूसरा ये कि ये अमेरिकन सेंटकॉम के सेल्फ डिफेंस हमलों के दावे और ईरानी रिएक्शन के बाद अब ख़त्ते में जो मिलिट्री बैलेंस है वो किस हद तक जो है वो इफ़ेक्ट कर गया है, और अमेरिका 5वें बहरी बेड़े और खलीजी ममालिक में मौजूद जो फ़ौजी तनसीबात हैं उसको कितना अब डेंजर है आपके ख्याल में, आप क्या समझते हैं? बाजी साहब देखिए, जब दो मुल्क आपस में लड़ते हैं तो जो मुल्क ऑफेंस लॉन्च करता है, अभी मैं सुपर पावर की बात नहीं कर रहा, जो मुल्क लॉन्च करता है उसके पास बहुत बड़े एडवांटेजेस होते हैं। उसके पास इनिशिएटिव होता है, उसके पास टाइम होता है, उसके पास चॉइस है, उसको इंटेंसिटी होती है, उसके फेवर में शॉक एंड सरप्राइज इफेक्ट होता है। यानी इतने सारे एडवांटेज होते हैं। अब बैक कर सुपर पावर भी हो और इजराइल भी उसको बैक कर रहा हो, तो आप इमेजिन करें कितनी बड़ी ऑब्लिगेशन हो जाती है, सेल्फ इम्पोज ऑब्लिगेशन। जिसका मतलब ये है कि जब आप इतनी बड़ी ताकत हैं तो फिर आपने साबित भी करना है कि आप ना सिर्फ ताकत हैं बल्कि उस ताकत को वैल्यू करेंगे, और फिर वैल्यू आपको नेगोशिएशन में स्ट्रेंथ देगी जब भी मुज़ाकरात होंगे। आप जरा एक सिचुएशन देखें कि अगर अमेरिका अपना अनलीश करता और इस वक्त हावी होता या ईरान को मजबूर होता, तो ये 2.5-3 महीने सीज फायर होनी थी, इस्लामाबाद टॉक इतने थे, सीज फायर एक्सटेंड होनी। उसकी वजह ही यही है, प्रेसिडेंट ट्रंप पर अब ये प्रेशर है, इस पर कोई शक नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑब्लिगेटरी तौर पर साबित करना है कि मैं ना सिर्फ सुपर पावर हूं, क्योंकि मैंने इनिशिएटिव लिया था, मैंने वॉर ट्रॉफी अपने मुल्क के लोगों को दिखानी है, वो नहीं दिखा पा रहे। अगर वो दोबारा अनलीश कर देते हैं, जो मैं दुआ करता हूं कि ना हो, लेकिन उसके बाद भी हम 2 हफ्ते या 3 हफ्ते जितने भी जारी रही, उसके बाद हम और मैं और आप सब इन्हीं कार्ड्स पर बात कर रहे होंगे, क्योंकि सिचुएशन ऑलमोस्ट यही रहेगी। और ये आज की नहीं है, मैं क्विकली आपको हिस्ट्री से बता देता हूँ। 1979 में जब ये इनकलाब आया था तो उस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा था ईरान पर, IRGC की हुकूमत पर। अब आप देखिए हुआ क्या, रोनाल्ड रेगन थे उस वक्त। जब रोनाल्ड रेगन ने प्रेशर डाला तो ईरान ने हिजबुल्लाह बना ली। जब इसके बाद बिल क्लिंटन आए, उन्होंने प्रेशर डाला तो उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया। उसके बाद जॉर्ज बुश आए तो इन्होंने अपने बैलिस्टिक मिसाइल को ताकत दे दी। तो प्रेशर तो ईरान ने कभी हिस्टोरिकली लिया ही नहीं है। और अगर कोई मिथ रह गई थी अमेरिका की, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने साल में 2 दफा वो किस्म के कॉम्प्रोमाइज करवा दी। तो सुपर पावर का वो जो प्रेशर था, जो पिछले सदूर ने बिल्ड किया था, और वो डिटरेंस क्रिएट करके कॉम्प्रोमाइज कराते थे। खासतौर पर प्रेसिडेंट ओबामा ने बड़ी कामयाबी से इनको वॉलंटरली न्यूक्लियर एनरिचमेंट ले लिया था, रूस को हैंडओवर करवा दिया था थ्रू कैस्पियन सी। तो वो किस तरह किया था, बगैर एक बुलेट फायर किए। अब वो डील भी नहीं मिल रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।